हाय गाइस, जय हनुमान। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम लगभग अब अपने फिनिशिंग दौर में है। सीबीएसई बोर्ड में हालांकि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्जाम बचे, मैक्सिममली बच्चे सीबीएसई बोर्ड से भी अब फ्री हो चुके हैं। तो भाई अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। हमने आपको पहले भी समझाया था कि बच्चे अपने बोर्ड के एग्जाम में एंगेज हैं, जेईई मेन जनवरी के फॉर्म भरने में एंगेज थे पहले। और भाई अब ये लास्ट डेट सीबीएसई बोर्ड की जो खत्म हो चुकी है बोर्ड के एग्जाम की, तो जेईई मेन के अलावा भी अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन कॉलेजेस की लास्ट डेट बिल्कुल नजदीक आ चुकी है, जो कॉलेजेस हमने आपको ऑप्शन की तरह बताए थे, हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा कि भाई इस पर्टिकुलर परसेंटाइल जो आपके जनवरी जेईई मेन में आई है उस पर आपको इंडियन प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। अब ये एक राइट टाइम राइट डिसीजन लेने का आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस की अप्लाई करने की डेडलाइन बहुत नजदीक आ चुकी है। तो बहुत ध्यान से समझिए, बिल्कुल ये लास्ट चांस है आपके पर्टिकुलर ईयर को सेव करने का। अगर आपने इस समय भी ध्यान नहीं दिया और आपका परसेंटाइल कम है, आपने प्राइवेट कॉलेजेस के लिए फॉर्म नहीं भरा, आप जनवरी जेईई मेन सेशन 2 के एग्जाम का वेट करते रहे या उसके रिजल्ट का वेट करते रहे, तब तक इंडिया के बहुत सारे प्रीमियम अच्छे कॉलेजेस की अप्लाई करने की डेडलाइन जा चुकी होगी। तो बच्चों अपने साल को बचा लो। अगर तुम्हारा जेईई मेन जनवरी में इतना अच्छा परसेंटाइल नहीं है कि एनआईटी में तुम्हें मनचाही ब्रांच मिल पा रही है या IIIT जीएफटीआई मिल पा रही है, या जेईई मेन के बेसिस पे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में ऑप्शन नहीं खुल रहा है, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के अप्लाई करने की डेडलाइन बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। हमने आपको हिंट दिए थे, मैं उस हिंट को थोड़ा रिवाइज कर देता हूं कि भाई अगर आपको बिट्स और IIIT हैदराबाद के लिए अप्लाई करना है तो केवल 99.5 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चों को सोचना चाहिए। 97 परसेंटाइल ओपन कैटेगरी, ओबीसी में 96, ईडब्ल्यूएस 96.5, एससी एसटी में 95 परसेंटाइल वाले बच्चों को बिट्स वीआईटी कॉमेड के मणिपाल IIIT हैदराबाद यूजी के लिए अप्लाई करने का प्लान करना चाहिए। ओपन कैटेगरी वाले बच्चों को 97 से 94, ओबीसी 96 से 93, ईडब्ल्यूएस 95 से 93 और एसटी का अगर 93 परसेंटाइल से नीचे है तो उनको बिट्स वीआईटी मणिपाल कॉमेड के पीएस नरसिंह मुंजे एसआरएम शिवनादर के लिए अप्लाई करना चाहिए। 94 परसेंटाइल से नीचे ओपन कैटेगरी, ओबीसी डब्ल्यूएस में 92 परसेंटाइल और एससी एसटी के अंदर 88 परसेंटाइल से नीचे है तो आपको बिट्स वीआईटी मणिपाल कॉमेड के नरसिंह मुंजई पीएस शिवनादर, यूपीएस अमृता, एलपीयू चितकारा चंडीगढ़, एमआईटी, एआईटी बनस्थली, सिम्बॉयसिस गीता, मिकॉल महिंद्रा, क्राइस, ग्राफिकरा, डीआईटी देहरादून के लिए अप्लाई करने का प्लान करना चाहिए। लेकिन मेरे भाई अगर तुम्हारी जनरल कैटेगरी है, परसेंटाइल जनवरी जेईई मेन में 90 परसेंटाइल से कम है, ओबीसी डब्ल्यूएस में भी 90 परसेंटाइल और एससी एसटी में 84 परसेंटाइल से कम है, तो ऊपर बताए गए कॉलेज जो मैंने बताए हैं उसके अलावा भी आपको ज़्यादा कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें डीआईटी देहरादून है, शास्त्रा है, बैनेट है, शारदा यूनिवर्सिटी, मानव रचना, पीडीपी, अमेठी, गलगोटिया, जेल है और स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्लान करना चाहिए। मैं बहुत बार बच्चों को देखता हूं कि वो सोचते हैं कि भाई मेरा परसेंटाइल अभी अच्छा नहीं आया, मैं जनवरी जेईई मेन के बाद अप्रैल में बहुत अच्छा कर लूंगा। ये केवल एक एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन अगर उसमें कोई भी कमी पाई गई तो ये लास्ट डेट कॉलेजेस की ओवर हो जाएगी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस की एक लास्ट डेट आपको लास्ट रिमाइंडर की तरह बताता हूं, जो बिल्कुल 15 मार्च को आ चुकी है, जिनमें मणिपाल की लास्ट डेट 15 मार्च, वीआईटी की 31 मार्च, एसआरएम की 6 अप्रैल, कलिंगा 8 अप्रैल, अमृता 2 मई, शिवनादर की 31 मार्च, यूपीएस के भी है डेडलाइन के लिए आगे फॉर्म आएगा। कॉमेड की लास्ट डेट 15 मार्च आ चुकी है भाई। सीएमआई 15 अप्रैल। आगे बात करें बिटसेट के सेशन 1 के अप्लाई करने की 18 अप्रैल, एनआईएसईआर 9 मई, IIIT हैदराबाद यूजी के लिए अप्लाई करना है तो 23 मार्च तक लास्ट डेट है भाई। आईएएसईआर 15 अप्रैल, नरसिंह मुंजे 26 मार्च, आईएसआई कोलकाता 26 मार्च के लिए और पीएस जेईई मेन के बेस पे खैर आगे है जून तक, और आईएसआई के अप्लाई करने की डेडलाइन 26 मार्च है। ये कॉलेजेस की अप्लाई करने की डेडलाइन बहुत नजदीक आ चुकी है। अगर आप इन पर्टिकुलर कॉलेजेस में जो भी रेंज मैंने आपको परसेंटाइल के हिसाब से जनवरी जेईई मेन में प्राइवेट कॉलेज के अप्लाई करने की बताई है, अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो आप बहुत अच्छे ऑप्शंस पे मिस कर जाएंगे। बाद में जाकर के आपको रिग्रेटेशन होगा कि यार मैं अप्रैल में रिजल्ट का वेट करता रह गया और प्राइवेट कॉलेजेस के अप्लाई करने की डेडलाइन निकल गई। मैं आपको एक बात रिपीट करता हूं, अगर आपको ये श्योरिटी लगती है कि आप अप्रैल में अच्छा कर लेंगे वो एक अलग सी बात है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर अप्लाई नहीं किया और अप्रैल में बाय द वे कोई भी सर्कमस्टेंसेस आया, आप इतना अच्छा अप्रोच नहीं कर पाए परसेंटाइल पे, तो आपको नुकसान होगा और ये प्राइवेट कॉलेज की लास्ट डेट तब तक ओवर हो जाएगी। जैसे मैंने बताई मैक्सिममली प्राइवेट कॉलेज की डेडलाइन मार्च के एंड में ओवर हो रही है। ध्यान रखिएगा, अप्लाई जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वारीज। विश ऑल द बेस्ट भाई। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।